हम दो हमारे दो। अब समय आ गया, मैंने तो पहले भी कई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मैंने राज्य के चिकित्सा मंत्री होने के नाते भी मैंने कहा है कि अब समय आ गया हम दो हमारे एक। वो जितना गंभीर है उसकी तुलना में इतना गंभीर नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, लक्षण इसमें भी उसी तरह से होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन केसेस तो आए जयपुर में जब हमने जीन सीक्वेंसिंग की, और ये जो अब नया आया कप्पा, इसका भी हमारी जांच रिपोर्ट से ये हमारे मालूम पड़ा। कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं लग रही है, ये हर विचारधारा का आदमी लगवाता है। उसमें बीजेपी के लोग भी है, कांग्रेस के लोग भी है और विचारधारा के लोग भी है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? राजस्थान में 33 में से 25 जिलों में कोरोना शून्य हो गया है, मगर नए कोरोना वेरिएंट कप्पा के मिलने के बाद से एक हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये नया जो वेरिएंट मिला है, कैसे मिला है और कितना खतरनाक है? देखिए, जो करीब राजस्थान के 4 जिले हैं उसमें से जयपुर अलवर में 4 केसेस मिले हैं, 2 केस बाड़मेर में मिले हैं और 1 केस भीलवाड़ा के अंदर मिला है। और ये जो वेरिएंट है, क्या है कि कोविड का जो भी वेरिएंट है वो अपनी नेचर बदलता रहता है। कभी डेल्टा है, कभी डेल्टा प्लस है, लेकिन डेल्टा और डेल्टा प्लस वो जितना गंभीर है उसकी तुलना में इतना गंभीर नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, लक्षण इसमें भी उसी तरह से होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन केसेस तो आए हैं। राजस्थान में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आ गई है। करीब करीब हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 600 के करीब एक्टिव केसेस रह गए हैं। मृत्यु भी हर रोज शून्य हो रही है। कल भी पॉजिटिव केसेस एक दिन में जो 28 आए हैं, जो कि नगण्य के बराबर है। अब ये नया जो वेरिएंट आया है, हालांकि हल्का है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना तो जरूरी है। क्या ट्रेसिंग हुई है सर? कहाँ से आया ये? देखिए, राजस्थान में हमारी सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की है एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर। पूरे कंट्री में 10 ऐसे सेंटर्स थे जो भारत सरकार के अधीन थे। राजस्थान पहला राज्य था जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने तक हम जो हमारे सैंपल्स भेजते थे कि कौन सा वेरिएंट अभी प्रभावी है, उसकी रिपोर्ट आती नहीं थी। 3-3, 4-4 महीने तक नहीं आती थी। 4 महीने तक, जब तक उस दौर का जो संक्रमण है वही गुजर जाता था, तब हमें पता चलता था कि हमारे पास वेरिएंट था कौन सा। अगर समय पे आपको वेरिएंट का पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी तय हो जाता है। तो हमने जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ शुरू की जयपुर में। तत्काल हमारे को ये मालूम पड़ जाता है कि वेरिएंट में क्या परिवर्तन है। जैसे डेल्टा वेरिएंट का हमें मालूम पड़ा जयपुर में जब हमने जीन सीक्वेंसिंग की। और ये जो अब नया आया कप्पा, इसका भी हमारी जांच रिपोर्ट से ये हमारे मालूम पड़ा। एक बड़ी चिंता की बात यह है कि जो वैक्सीनेशन की गति थी उसमें 40% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो क्या वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है? समस्या क्या हो रही है? देखिए, मैंने कई बार कहा है ये कि राजस्थान में स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, राजस्थान में वैक्सीनेशन साइट्स पूरी है, हमारा मैन पावर ट्रेंड है। अगर कमी है तो वैक्सीन की है। इन्होंने जुलाई के महीने में हमारा जो कोटा निर्धारित किया भारत सरकार ने, वो 48 लाख समथिंग का था। हमारी प्राइवेट सेक्टर को दे रहे थे 16 लाख। दोनों को जोड़ लो आप तो 65 लाख के करीब होता है। अब आप बताइए मेरे को, उसमें भी इन्होंने पहली फोर्टनाइट का कोटा तय कर दिया कि जुलाई के पहले पखवाड़े में आपको इतना मिलेगा, दूसरे पखवाड़े में इतना मिलेगा। ये मई से कर रहे हैं ये। तो हमने इनको चिट्ठी लिखी, हर्षवर्धन जी को, जो केंद्रीय मंत्री थे, अब तो हट गए वो, कि आप, हमारा सेकंड डोज ड्यू है। कितना? 75 लाख, 75 लाख लोगों को जुलाई के महीने में हमको सेकंड डोज देना है। आप हमको 65 लाख दे रहे हो वैक्सीन की डोज, तो हम तो 10 लाख तो इसमें शॉर्ट पड़ेगा जो सेकंड डोज ड्यू है। तो हम नहीं तो लगा ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब वैक्सीनेशन सेंटर पे मजबूरन बोर्ड लगाना पड़ता है कि इसकी इरेगुलर आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होना। जब तक भारत सरकार इस बात को सुनिश्चित नहीं करेगी कि हमको राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएगी, तब ये वैक्सीनेशन का, अब आप बताइए पूरे कंट्री में जब
पहले 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया तो राजस्थान नंबर 1 था। जब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया किसी भी राज्य में तो महाराष्ट्र के बाद हम दूसरे थे। हमारा वैक्सीनेशन का परफॉर्मेंस शानदार है। और WHO की कल रिपोर्ट आई, मैं आपको रिपोर्ट भी दूंगा। उस रिपोर्ट के अंदर राजस्थान उन राज्यों में है जहां हमने जितनी हमको वैक्सीन मिली उससे ज़्यादा वैक्सीन हमने लगाई। कई बार पत्रकार ये पूछते हैं कि ये माइनस कैसे होता है। माइनस ऐसे होता है कि वाइल के अंदर 10 की जगह 11 डोज आती है, कई 12 डोज आती है। हमने उनको पूरा यूटिलाइज किया है और -1.8 हमारा वैक्सीनेशन में। और ये लिस्ट जारी की है WHO ने। जिन राज्यों ने 16 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टेज किया वैक्सीन का, और हम उन राज्यों में हैं जहां पर हमने वेस्ट करना तो छोड़िए आप, हमारे तो ज्यादा वैक्सीन लगाई जितनी मिली उससे। ये लिस्टें हमने जारी नहीं की है, ये WHO ने जारी की है। तो जो बीजेपी के नेता हल्ला लगा रहे थे, भारत सरकार में बैठे हुए मंत्री गजेंद्र सिंह, वो कह रहा 11.5 लाख डोजेज हमने वेस्ट कर दी। बीजेपी हल्ला कर रही है, एक अखबार लिख रहा है कि हमने गड्ढे में डाल दी, हमने वाइल वेस्ट कर दी, डोज वेस्ट कर दी। कहाँ कर दी? रिकॉर्ड बोलता है भाई। तो हमारे यहाँ तो मैंने माइनस में लगाई, जितनी मिली उससे ज्यादा लगाई है। वेस्टेज का तो सवाल ही नहीं। तो इस तरह की मतलब भ्रामक जानकारियां देना और भ्रामक राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी दोहरी मार कर रही है। एक तरफ इनके मंत्री हम पे आरोप लगा रहे हैं, उल्टे झूठे आरोप, और दूसरी तरफ हमारे को वैक्सीन मिल नहीं रही। 25 MP जिताए बीजेपी राजस्थान की जनता ने। ये वैक्सीन कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं लग रही है, ये हर विचारधारा का आदमी लगवाता है। उसमें बीजेपी के लोग भी है, कांग्रेस के लोग भी है और विचारधारा के लोग भी है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो 25 लोग जीत के गए यहाँ से, कि वो भारत सरकार पे दबाव बनाए? हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज में लोगों की जिंदगी बचाने की चुनौती थी, तब भी ये खामोश बैठे रहे। हमारे रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, जीवन रक्षक दवाइयाँ, उनकी कमी पड़ी, तब भी खामोश रहे। ये ट्वीट करते रहे, हर MP ने ट्वीट किया है। दुर्भाग्य की बात ये बीजेपी के, जब ये हल्ला चला कि हमने वैक्सीन वेस्ट कर दी, जबकि हकीकत है कि हमने वेस्ट की नहीं। इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स के बजाय अगर राज्य के हित में ये अपना पक्ष प्रदेश का रखे दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री जी के सामने भी, तो राजस्थान के लोग टाइम बाउंड वैक्सीनेशन हो जाएगा। 3rd वेव की बात हो रही है, अगर उससे पहले 60-70% आबादी को राजस्थान में अगर हम वैक्सीनेट कर लेते हैं तो एक सुरक्षा कवच प्रदेश की जनता को दे पाएंगे। एक सवाल इस समय देश में बहस चल रही है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने थे तब से उन्होंने कई तरह के उपाय किए थे। आपको क्या लगता है, कानून बनना चाहिए या किस तरह से इस पर काम होना चाहिए? देखिए, एक जमाना था जब इंदिरा जी ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। अब समय आ गया, मैंने तो पहले भी कई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मैंने राज्य के चिकित्सा मंत्री होने के नाते भी मैंने कहा है कि अब समय आ गया हम दो हमारे एक। और जनसंख्या जब तक नियंत्रित नहीं होगी, कितना ही विकास देश कर ले, आज जिन देशों के अंदर आबादी कम थी वहां पूरा वैक्सीनेशन हो गया। हमारे देश में 135 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अब आप दोनों डोज की बात करते हो, 270 करोड़ डोज प्लस वेस्टेज, इतनी डोज जब तक नहीं होगी पूरा देश वैक्सीनेट कैसे होगा? तो ये सारी समस्याएं, उसकी जड़ है बढ़ती हुई आबादी। इस आबादी का नियंत्रण करना जरूरी है और उस पर जो भी कानून भारत सरकार को लाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानून को लेकर बहस चल रही है। उत्तर प्रदेश के कानून, योगी जी के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूंगा? मैं तो ये मानता हूं कि देश की आबादी नियंत्रित रहनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कप्पा वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि वैक्सीन राजस्थान को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए इसके पक्ष में है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।